ये मैथ का एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये मैथ का है, ठीक है। अंदर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमने दिए हैं, सारी चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद ये संस्कृत का नोट्स है, इस टाइप का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइंस का है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन टाइप का जो हमने नोट्स तैयार किए हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। और जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। और यह जो नोट्स तैयार किया गया है उन बच्चों के लिए जो कि ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हैं, ठीक है, और जो पढ़ने में कमज़ोर है, ठीक है। हमने क्लास 10 के लिए स्पेशल ऑल सब्जेक्ट का जो बेसिक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए सब हमने नोट्स में डाल दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, देर नहीं करते हुए, ठीक है, हम चलिए आपको नोट्स पर चलते हैं। नोट्स कैसा बना है आपको दिखाते हैं और नोट्स में क्या क्या दिए हैं सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। चलिए पहले नोट्स पर दिखाइए, तो आप कैमरे को लेते आइए, नोट्स पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले प्यारे साथियों हम मैथ का नोट्स दिखाते हैं। देखिए कैसा बना है। देखिए ये मैथ का एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये मैथ का है, ठीक है। अंदर में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमने दिए हैं सारी चीज़ दिखाएंगे। उसके बाद ये संस्कृत का नोट्स है, इस टाइप का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये साइंस का है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यह हिंदी का है, ठीक है, हिंदी का सारा चीज़ दे दिए हैं इसमें। साथ ही साथ आपको दिखाते हैं ये है सोशल साइंस का प्यारे बच्चों, ठीक है, ये सोशल साइंस का है ईस्वी वाला, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन है आपको ये भी सारी चीज़ दिखाएंगे। सबसे पहले आपको जो है मैथ का सारा चीज़ दिखाते हैं, ठीक है। मैथ में कैसा बना है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ अपना सिद्धांत रखे हैं 80% से ज़्यादा नंबर का वादा, थ्योरी पढ़ें, ट्रिक जाने एवं सवाल खुद बनाएं, ठीक है। देखिए इसमें कुल 15 चैप्टर है क्लास 10 के गणित में। तो चैप्टर वाइज हमने सारे सूत्र दिए हैं दोस्तों, ठीक है। गणित में देखिए जैसे भाज्य बराबर होता है, भाजक गुना भागफल जो शेषफल, यही ना होता है, इस सूत्र का ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से जो एचसीएफ निकालते हैं। फिर देखिए दूसरा सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, इस सूत्र का प्रयोग होता है। साथ ही साथ बीजगणित का सूत्र जो है सारे हमने एक जगह कर दिए हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुपद का सारे सूत्र एक जगह कर दिए हैं, ठीक है। जैसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, वस्तुनिष्ठ के लिए आपको याद रखना ज़रूरी है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस बी बटा ए, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था ये सूत्र, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर में दिखाते हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर में यानी कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग में देखिए सारे सूत्र को एक जगह कर दिए हैं, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। द्विघात समीकरण का देखिए, द्विघात समीकरण में जैसे द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। विवेचक यानी कि डी बराबर क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। साथ ही साथ कुछ शर्त भी लिख दिए हैं और द्विघाती सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5वां चैप्टर देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। डी बराबर यानी सार्वंतर बराबर क्या सूत्र होता है, a2 माइनस a1 होता है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है। और साथ ही यह भी सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समांतर श्रेणी का एकदम कंप्लीट सारा सूत्र डाल दिए हैं। त्रिभुज से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी हमने लिख दिए हैं, ठीक है। त्रिभुज से संबंधित सारे फार्मूला को भी एक जगह कर दिए हैं। साथ ही साथ निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है, सारे सूत्रों को भी हमने एक जगह कर दिए। जैसे दूरी सूत्र क्या है इसको याद रखना, मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y², ठीक है। सारे सूत्र को एक जगह कर दिए हैं। विभाजन सूत्र है, ये एकदम पूछा जाता है, जब तक सूत्र याद नहीं कीजिएगा नहीं सवाल बनने वाला है, नहीं वस्तुनिष्ठ बनने वाला है। डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में आपको देखने को मिला होगा। साथ ही साथ अगला चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री,
ठीक है। यह जो कि क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसी से 40 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है। बेसिक देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ लिख दिए हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कोट थीटा बराबर बी बटा पी। ठीक है प्यारे साथियों, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री या जो बेसिक रेशियो है हम बताएंगे। ठीक है, और इसको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। और यह नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आप जो है स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ वैल्यू टेबल भी दे दिए हैं सारे। ठीक है, साइन जैसे 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। सारे सूत्रों को हमने सारे जो वैल्यू टेबल होता है हम एक जगह कर दिए हैं। ठीक है, और यह जो है जैसे पूछ दिया साइन 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात ज्यामितीय विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी आपको हम जो है अलग वीडियो बनाकर आपको देंगे। ठीक है, 9वां चैप्टर आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। वृत्त चैप्टर का सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। ठीक है, 11वां चैप्टर में दोस्तों, 11वां चैप्टर में कोई जो है इसमें जो है 11वां चैप्टर में रचना है, आपको अच्छी तरह से पता है। 11वां चैप्टर में कोई सूत्र नहीं है। चलिए 12 चैप्टर में चलते हैं। 12वां चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित सारे सूत्र को दे दिए हैं। ज़्यादातर पूछा गया है एग्जाम में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पार स्क्वायर। प्यारे साथियों, ये जो सूत्र है इस बार 2023 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी पूछा था। ठीक, 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम रद्द हुआ है। ठीक, इसमें पूछा था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पार स्क्वायर। इसीलिए आप लोग 10वीं वर्ग में है, बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में भी काम आने वाला है। सारे सूत्रों को बढ़िया से याद कर लीजिए, तभी आपसे सवाल बनने वाला है। 13वां अध्याय में देखिए ध्यान से, 13 अध्याय के सारे सूत्रों को दे दिए हैं। क्षेत्रमिति सूत्र है। ठीक है, इधर भी देखिए सारे सूत्र, लगभग इसमें 53 सूत्र यानी कि 50 से ज़्यादा ही सूत्र है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 14वां चैप्टर आइए, सांख्यिकी आता है। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, ये है ओ वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए ठीक है 3 विधि है, तीनों विधि का अलग अलग सूत्र यहाँ देखिए दिए हैं। ठीक है, फिर है ओ वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक सूत्र क्या होता है। अगर n विषम हो तो उसके लिए अलग सूत्र है, अगर n सम हो तो उसके लिए माध्यक अलग होता है। ठीक है, वो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक सूत्र दे दिए हैं। ठीक है, सारा समझा दिए। एल मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या होता है, सी एफ मतलब क्या होता है, सारे सूत्रों को, सारे बेसिक संकेतों को भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र क्या होता है वो भी हमने लिख दिए, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अंतिम चैप्टर आता है प्यारे साथियों प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हमने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, तो एक गणित का सारा बेसिक सूत्र था। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको दिखाए। चलिए हम आपको दिखाते हैं अब संस्कृत का कैसा नोट्स बना है। ठीक है, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू देखते रहिए, आपको दिखा रहे हैं आखिर दिए हैं क्या क्या। ठीक है, यह नोट्स है आपको फ्री में मिलेगा साथियों, खाली व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चैनल का नाम है स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल संस्कृत अनुवाद सूत्र। ये 9 को जो कर्ता होते हैं, सारे कर्ता को हमने लिखे हैं। ठीक है, और कर्ता के साथ क्रिया का रूप चलता है नहीं अनुवाद बनाते समय। तो क्रिया के अंतिम में जो लगाया जाता है धातु प्रत्यय, वो सभी लकार का धातु प्रत्यय यानी मुख्य रूप से 5 लकार जो है सभी लकार का अलग अलग सूत्र यह हम लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे लट लकार का है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। तीत अंति सीथा थो आमी आवा आमा। लंग लकार का अलग सूत्र है। ठीक है, लिट लकार का अलग है, उसी प्रकार लोट लकार विधिलिंग का। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रमुख अर्थ सहित धातु कोष भी दे दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है प्यारे साथियों। ठीक है, इससे एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे पश्य धातु है, इसका देखिए धातु रूप लट लकार में कैसे चलेगा, पश्यति, पश्यत, पश्यंती।
अगर पूछेगा पश्यति का मूल धातु क्या होता है तो आप दृश्य याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गस्ती का मूल धातु क्या होता है, गम, ठीक है। ये सब परिवर्तनशील धातु रूपावली है प्यारे साथियों, लगभग इसमें 10 से 12 गो होगा, इसको याद कर लीजिएगा परिवर्तनशील। और जो सीधा रूप चलता है उसका देखिए, जैसे यहाँ पर चर है, चरती चला है, ठीक है, ये सीधा रूप चलता है, लेकिन ये सब जो है ऊपर में परिवर्तनशील धातु है, ठीक है। तो हमने यहाँ सारे अर्थ सहित धातु कोष दिए हैं। उसके बाद देखिए कुछ आपको संस्कृत अगर बढ़िया से जानना है तो कुछ शब्दार्थ भी याद करना पड़ेगा प्यारे साथियों, ठीक है। सारे शब्दार्थ को एक जगह कर दिए हैं, जैसे सा मतलब क्या होता है वह, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए होता है, ठीक है। त्वम मतलब तुम होता है, इदानी मतलब इस समय। अनुवाद के लिए बहुत ही बेसिक सब जो है शब्दार्थ है, एकदम आपको याद होना चाहिए। ऐसे आपसे संस्कृत ना समझ में आएगा, न ही आप हिंदी से संस्कृत बना सकते हैं, न हिंदी से संस्कृत में बदल सकते हैं, न ही संस्कृत से आपको हिंदी में करने आएगा, न हिंदी से संस्कृत में आएगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, ठीक है, तभी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपको दिए हैं संस्कृत में संख्याएं, ठीक है। संस्कृत में संख्याएं भी याद रखना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं आपको 1 2 3 सिखाया जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में आपको संख्या याद करना ज़रूरी है। हमने जो है 100 तक लिखे हैं, उसके बाद 200 का संस्कृत क्या होता है, 300 का क्या होता है, 400 का क्या होता है, 500 का क्या होता है, 1000 का क्या होता है प्यारे साथियों। उसके बाद 10,000 का लिखे हैं, 1 लाख का लिखे हैं। सारे सूत्र हमने यहाँ पर सारे संख्या को हमने लिख दिए हैं, वो भी किसमें, संस्कृत में। किसमें, संस्कृत में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए संस्कृत में महत्वपूर्ण शब्द रूपावली भी दे दिए हैं, ठीक है। देखिए जैसे बालका, बालको, बालका, देखिए इसमें पहले बालक दिए हैं, उसके बाद लता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फल। जो बेसिक शब्द रूपावली याद रखना चाहिए हमेशा, वो सारे शब्द रूपावली को डाल दिए हैं। साधु शब्द रूप दिए हैं, मुनि शब्द रूप दिए हैं, उसके बाद नदी दिए हैं। देखिए उसके बाद आपके लिए यहाँ अगला टॉपिक आता है वर्णों के उच्चारण स्थान, वह भी हमने डाल दिए हैं। साथ ही साथ कारक के भेद भी दे दिए हैं, ठीक है। संस्कृत में जो कारक के भेद होते हैं उस हमने यहाँ डाल दिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ 8 कारकों वाला एक वाक्य भी लिख दिए हैं हिंदी और संस्कृत में, बेसिक जानकारी है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रत्याहार, ठीक है, जो कि संस्कृत का सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। यहाँ सारे प्रत्याहार दे दिए हैं। प्रत्याहार सूत्र जो 14 है सूत्र, उस सब हमने यहाँ लिख दिए हैं बढ़िया से। और कैसे होता है प्रत्याहारों की सूची कैसे बनता है, सारे हम यहाँ अलग अलग करके समझा कर यहाँ लिख दिए हैं। आप पढ़िएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अगला टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंतिम टॉपिक प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए इसमें ट्रिक से दिए हैं, कृदंत प्रत्यय जैसे है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय जो भी उसका पहचान भी लिख दिए हैं, उदाहरण भी लिख दिए हैं। जैसे पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में गता में कौन सा प्रत्यय है, लास्ट में देखिए त है तो पहचान जाइएगा कौन प्रत्यय, कत प्रत्यय। अगर गतवान है, वाना है लास्ट में, कौन प्रत्यय, कतवतु, ठीक है। जैसे पूछ दिया आपसे पठितवा में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ देखिए त्वा पाया गया है, तो याद रखिएगा कतवा प्रत्यय। तो ट्रिक के साथ हमने दिए हैं। प्रत्यय कितने होते हैं, कितने प्रकार के संस्कृत में, 3 प्रकार के, एक कृदंत, एक तद्धित, एक स्त्री प्रत्यय। यानी कि जो प्रत्यय धातु के साथ लगता है वह कृदंत प्रत्यय कहलाता है, जो प्रत्यय शब्दों के साथ लगता है वह कहलाता है तद्धित प्रत्यय, और जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल दे उसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय। कुल स्त्री प्रत्यय 8 ही हैं, लेकिन ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा पहचान के साथ और उदाहरण के साथ, ठीक है। उसके बाद है तद्धित प्रत्यय, ठीक है, हमने लिख दिए हैं जितने भी है इंपॉर्टेंट प्रत्यय, ठीक है। और ये था आपका इसका संस्कृत का नोट्स था प्यारे बच्चों। कैसा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब आपको साइंस का नोट्स दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। साइंस का नोट्स कैसा है, ठीक है। ऐसे तो आपको यूट्यूब पर इस नोट्स से आपको क्लास भी ले चुके हैं, ठीक है। देखिए बेसिक चीज़ हम दिए हैं इसमें, ठीक है। बेसिक नॉलेज, गणित का राजकुमार कौन है, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक पता होगा। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु, ठीक है। ये सब जो है जनक के बारे में पहले दिए हैं दोस्तों, ठीक है। जनक के सारे दे दिए हैं सभी विषयों के। उसके बाद देखिए उसके बाद बेसिक साइंस के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से कौन सा रसायन फल पकाता है, तो याद रखिएगा एथिलीन, ठीक है।
कंपटीशन के लिए भी याद रखना ज़रूरी है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। इसको याद रखना ज़रूरी है कि नहीं बताओ। हीरा ऐसे वो धातु जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत कठोर पाया जाता है, यानी कि हीरा जो है वो धातु है लेकिन दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। पूछ सकता है आपसे, तो हीरा याद रखिएगा, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सारे बेसिक लगभग 60 क्वेश्चन डाल दिए हैं दोस्तों बेसिक साइंस का, ठीक है। इसको एक बार याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ सिंबल जो है आपको याद रखना ज़रूरी है साइंस में। अगर आप पढ़ते हैं आप साइंस, देखिए जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। लिथियम का क्या होता है? Li, ठीक है। जैसे पोटेशियम का क्या होता है? K। साथ ही साथ परमाणु संख्या भी याद रखिएगा। परमाणु संख्या याद नहीं रखेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाइएगा, न ही संयोजी इलेक्ट्रॉन बता पाइएगा, न ही कोर इलेक्ट्रॉन बता पाइएगा, ठीक है। परमाणु भार भी याद रखना ज़रूरी है, जो कि आपको मोलिकुलर वेट निकालने में कम आएगा, नहीं मोलिकुलर मास। तो जब तक आप परमाणु भार याद नहीं रखिएगा सभी तत्वों का, तो आणविक द्रव्यमान नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए आप लोग इसको जो है संकेत के साथ परमाणु संख्या, परमाणु भार भी याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विटामिन, ठीक है। विटामिन देखिए यहाँ महत्वपूर्ण विटामिन का नाम लिखे हैं, जैसे है विटामिन A, B1, B2, C, D, E, K, ठीक है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, और D का कैल्सीफेरॉल, E का टेकोफेरॉल, और K का क्या है? फिलोक्विनोन, ठीक है। सारे हमने रासायनिक नाम लिख दिए हैं, प्रमुख सूत्र भी लिख दिए हैं, प्रमुख स्रोत भी लिख दिए हैं प्यारे साथियों, प्रमुख स्रोत भी लिख दिए हैं, और कमी से होने वाला रोग भी लिख दिए हैं। आप लोग एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है रासायनिक सूत्र, जो कि आपके लिए याद रखना अत्यंत ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमने सारे सूत्रों को एक जगह करके रख दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करना है, 2-4 बार पढ़ना है, बहुत ही आसान तरीके से हम लिख दिए हैं, आपको याद हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ देगा कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, एक बार नहीं लगभग 3-4 बार पूछा है साथियों, इसको याद रखिएगा। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। मीठा सोडा का क्या सूत्र होता है? Na2CO3 × 10H2 होता है। लाफिंग गैस का क्या सूत्र होता है? N2O। क्या होता है? N2O। बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। यह है केमिकल फार्मूला, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अंतिम टॉपिक आता है बेसिक टॉपिक है अम्ल स्रोत, pH मान, भौतिक राशि, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। जैसे पूछ देगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा? टाइट्रिक अम्ल, ठीक है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। pH मान में पूछ देगा आपसे दूध का pH मान कितना होता है? 6.5। जैसे कई बार पूछा है इसे रक्त का pH मान क्या होता है? रक्त, ठीक है, जिसको कहते हैं खून, खून का pH मान 7.4। इसको याद रखिएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। भौतिक राशि देखिए, जिसे मूल राशि भी कहते हैं, भौतिक राशि के अंतर्गत ही मूल राशि आता है। ये कुल 7 है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मात्रक के साथ लिख दिए हैं, फिर साथ ही साथ सक्रियता श्रेणी भी लिख दिए हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग सोशल साइंस का नोट्स देखते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। सारे हमने इसमें जो है ईस्वी वाले क्वेश्चन जितने भी है सारे डाल दिए हैं, ठीक है। देखिए जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था? 1815 ईस्वी में। तो ईस्वी वाले सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 1885 में। कब हुआ है? 1885 में, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पूछ देगा हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। यह हिस्ट्री का है, 1-2 क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाए, ठीक है। कैसा सब क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कैसा क्वेश्चन है। उसके बाद है जियोग्राफी का, ठीक है। जियोग्राफी में जैसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? कब की थी, ठीक है, कब किया गया? तो 1907 में याद रखना है। भारत में मोनो रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 2 फरवरी 2014, ठीक है। किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में, ठीक है। तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक ईस्वी वाला दिए हैं साथियों, ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं हैं,
सिर्फ ईस्वी से संबंधित है। जैसे भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, ठीक है। जियोग्राफी का सलाह दे दिए हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के देखिए, ठीक है। जैसे झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। यह है पॉलिटिकल साइंस का, आप लोग पढ़िएगा, अपने से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का भी 1-2 क्वेश्चन आपको सुनाते हैं। जैसे है कि आपसे पूछा जाएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982, याद रखिएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो हमने अभी किसका नोट्स दिखाए? सोशल साइंस का, जो कि बेहतरीन था, ठीक है। इसको अगर चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। चलिए अब आपको हिंदी का नोट्स दिखाते हैं, जो कि 2 पेज का ही है और बहुत ही खास नोट्स है, ठीक है। सबसे पहले गोधली भाग 2 काव्य खंड का दिखाते हैं कैसा बना है नोट्स, ठीक है। देखिए 7वां चैप्टर है हिरोशिमा, ठीक है। इसके रचिता कौन है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, अज्ञेय। और इसके जो जन्मभूमि है, ठीक है, रचिता के कुसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, सारे लिख दिए हैं, ठीक है। सारे का हम यहाँ लिख दिए हैं 12 तक। और आप देखिए गद्य पद का दिखाते हैं, गद्य पद का कैसा है, ठीक है। गद्य खंड का 1 से 6 तक है, ठीक है। जैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? रचिता इसके श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है भीमराव अम्बेडकर जी है। इसका जन्मभूमि दे दिए हैं, जो लेखक है भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मभूमि है लिख दिए हैं। जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, ठीक है। सारे एक पार्ट का जो है सारा चीज़ लिख दिए हैं। एक बार आप अपने से पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 7वां चैप्टर देखिए यहाँ पर है परंपरा का मूल्यांकन, जो कि निबंध है। इसके रचिता कौन है? रामविलास शर्मा जी। इसका जन्म कब हुआ था साथियों? कब हुआ था? उन्नाव जिला में हुआ था, ठीक है। जन्म भूमि जो है उन्नाव जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। जन्म जो हुआ है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी में, ठीक है। हमने किताब में भी देखिए साथियों मृत्यु और जन्म नहीं दिया था सभी लेखक का, लेकिन हमने आपको जो है एक करके सारे चीज़ दे दिए हैं, ठीक है। गूगल पर सर्च करके सही आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है। काव्य खंड में 1 से 6 तक देखिए, उधर 7 तक तो दिखाइए दिए, ठीक है। देखिए पहला इसमें चैप्टर है राम बिनु बिरथी जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके रचिता कौन है? गुरु नानक। जन्मभूमि तलवंडी ग्राम, ठीक है। और लाहौर में हुआ था पाकिस्तान में। जन्म देखिए दे दिए हैं, मृत्यु दे दिए हैं, 6 तक यहाँ दिए हैं, इधर 7 तक है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने आपको सारे विषय के नोट्स दिखा दिए क्लास 10 का, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। और कैसा नोट्स बना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। क्लास में मिलते हैं। अगर जिसको नोट्स लेना है, जिन बच्चों को, आप लोग व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको फ्री में यह नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।